हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनिशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री आप लोगों का हो चुका है और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम पुर्तगाली यानी कि यूरोपीय आगमन जब शुरू हुआ है इंडिया में, तब से लेकर के अब जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और जो जो क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डचों ने, और हाँ, आपकी डिमांड थी स्कीम मैं अभी तैयार कर रही हूँ। मे बी कल पॉसिबल है, कल इवनिंग या नहीं तो परसों की मॉर्निंग तक आपकी सारी स्कीम्स आ जाएंगी। टेंशन ना लीजिएगा। 29 को पेपर है, उससे पहले हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो ऑपरेशंस हैं, जो स्कीम्स हैं, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस कल, आज का और कल का टाइम दीजिए। कल इवनिंग या फिर परसों की मॉर्निंग आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि आपकी 2015 से लेकर के अभी तक की जितनी योजनाएं हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना करी थी, कहाँ पर? तो डचों ने अपना जो पहला केंद्र या बस्ती, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, डच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, 1653 के अराउंड। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चिनसुरा। कहाँ पर? चिनसुरा में इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था, पहले केंद्र की बात करें। और 1653 में फोर्ट गुस्तावस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बम्बई में भूमि अधिग्रहण या अधिग्रहित करने वाली यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे वर्ष। तो यहाँ पर 1534, क्या होता है कि कई बार हम 1919 बोलते हैं, तो 1534 में पुर्तगालियों ने सबसे पहले बम्बई में भूमि अधिग्रहण किया। यूरोपीय राष्ट्रों में सबसे पहले थे। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच के समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा जो है ये आपको 1765, क्या हो जाएगा? 1765। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? जिसे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई। ऑप्शन बी, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था? 1599 में लंदन में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने और 15 वर्षों के अधिकार पत्र प्रदान किए थे। और इस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अब आते हैं जो हमारे एक्ट वगैरह थे। निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो ये था, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करने वाला था कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसी के द्वारा 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस रोड का निर्माण कराया था, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर क्या था? बेस्ड था, आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया था। देखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? एकाधिकार समाप्त हुआ। लेकिन 1813 वाले में, है ना, 1813 वाले के थ्रू, और बट 1813 में कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो रहा था। तो यहाँ पर मे बी प्रिंट मिस्टेक है, 1813 वाला होना चाहिए था, क्योंकि इसी के थ्रू बाकी तो सारे अधिकार समाप्त हुए, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो वैसे ही था, जिसे 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है।
तो ये जो प्रश्न पूछा है ना, ये पहले तो यही सही नहीं है। ये या तो ये बन सकता है कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, किसके साथ? व्यापार को। तो चाय के साथ व्यापार को भी समाप्त कर, मतलब कंप्लीटली जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था, है ना, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका मे बी गलत है, या इन्होंने यहाँ पे प्रिंट गलत किया हुआ है। सो नेक्स्ट, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? सो ये आपका की गई थी ऑप्शन ए विलियम्स बेंटिंग के द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये जो था ना विलियम बेंटिक, ये भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल बना था। कौन? विलियम बेंटिक की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक कामबोज की अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? किसके द्वारा? तो ये कोर्ट फीस किसके द्वारा लगाई गई थी वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी जॉन सोर के द्वारा लगाई गई थी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है। देखिएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, है ना। अंतिम जो थे वो राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है, और राजा जी के नाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया था? अलग प्रांत बनाया गया था। इसे अलग प्रांत, तो अगर हम बात करते हैं अलग कब हुआ था, तो मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन कर तो अलग अलग प्रांत यहाँ पर बना दिए जाते हैं। ऑप्शन सी। बिहार 1756 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का एक प्रांत हुआ करता था, है ना। और इस क्षेत्र पर जो है 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार विजय प्राप्त की और भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का इसको हिस्सा बना दिया। और मार्च 1912 में ये क्या होता है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कर दो अलग अलग प्रांत आपके बनते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा गया है। प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना में की तरफ से नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। और इस युद्ध में नवाब सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं, क्योंकि जो ये इनके वो थे सेनापति थे ये मिल जाते हैं अंग्रेजों से, और मीर जाफर को लालच दे दिया जाता है कि वो उसे अगला नवाब बनाएंगे अंग्रेज उसे मीर जाफर को। इसी वजह से यहाँ पर ये धोखा देते हैं। ऑप्शन ए 1757 में हुआ। आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने धन के निकासी या आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत दिया। इन्होंने 1867 में धन की निकासी की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम एक किताब इन्होंने एक किताब निकाली थी, उसी में सिद्धांत को दिया था। यहाँ पर ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की है? भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने करी थी। ऑप्शन सी।
इसलिए किया गया ताकि भारत में प्राचीनतम और विरासत के मूल्यों के बारे में क्या किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूकता पैदा की जा सके। वेलेजली भारत कब आया था? लॉर्ड वेलेजली ये 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी ने सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को गठित किया था 1798। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्यों की गई थी यहाँ पर इसकी स्थापना? भारत और पूर्वी एशिया में व्यापार करना मकसद था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का प्रमुख कारण मसाले, रेशम, कपास इसका ट्रेड रहा है। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना, परमानेंट जो आपका कारखाना फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश की गई थी। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? इस 1816 है ना, 1816 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखो भाई, 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग के बने। पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना वैसे अक्टूबर 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग इस्टेब्लिश होता है। बाद में इसे संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी। महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत लगभग समस्त भारतीय भूभाग का 30% उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इसमें शामिल था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की प्रति खेती के स्थान पर प्रति गांव या महाल के आधार पर निर्धारित किया गया। इसमें गांव का मुखिया भूपति गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व की रकम वसूल कर कोष में जमा करता था। यहाँ पर भू राजस्व से क्या है ये किसने शुरू करा? हॉल्ट मैकेंजी। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 1881 ईस्वी का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। और लॉर्ड रिपन के समय ही पहली बार दशकीय जनगणना की भी शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो था इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण और उनके लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करना। जैसे ये उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित हुई थी। इसी अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, ये था आप लोगों का ऑप्शन ए 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध कब हुआ था? ये 1814 से 16 तक चला। सुगोली की संधि के साथ ये समाप्त होता है और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो शुरुआत आपसे पूछी है ना, तो ये 1814 से 16 तक चला। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? भारत ने पहली ट्रेन 19वीं सदी में चलाई। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से आपके थांडे जो बोरी बंदर स्टेशन से थांडे के बीच, बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच, और 1907 में इस रेल पटरी का विस्तार हुआ है मुरादाबाद टू रामनगर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? और इसी ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट जो सेटलमेंट था
जो कि एक नई राजस्व पद्धति थी, उसकी भी शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, आपसे पूछता है। 1817 से 1819 के बीच में ये युद्ध हुआ और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन सी। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी थी? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी? 1765 में मुगल शासक शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। ऑप्शन बी होगा। इसके बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया करती थी। दीवानी प्राप्त करने का अर्थ मतलब ये होता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे अपॉइंट किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? ये थे कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अभियंता और पुरातत्वविद थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इन्होंने ही विजयनगर हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। इस नगर के विषय में जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल की पुरोहितों के साथ साथ किए गए साक्षात्कार से संग्रहित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है। ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था इसने, और इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है पारित भी किए गए थे इसी के काल में या इसी के काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू करने वाला 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत, और इसी के समय सभी जिलों में जो है इसी के समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए। इन्हें ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम पहली बार पारित हुआ था? भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम पहली बार ये पारित, देखो भाई, भारतीय विधि रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये 1875 में जो है पारित होता है पहली बार, और ये अधिनियम 13 अक्टूबर 1875 को प्रकाशित होता है और 1 जनवरी 1876 को लागू होता है। और इस अधिनियम ने अनआधिकारिक कानूनी रिपोर्टों के उद्धरण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर बात करते हैं पारित होने, प्रकाशित होने, लागू होने की, तो फिर भाई पारित होने की तो 1875 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ब्लैक एक्ट या ठगी और डकैती दमन अधिनियम 1836 to 38 को 14 नवंबर 1836 यानी कि ऑप्शन बी को पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत ठगों के गिरोह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर श्रम की सजा हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? तो ये 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्ष्य न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण। वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में एक नई न्यायिक योजना पेश की थी, और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ताकि न्याय में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। ये है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के मध्य में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। निम्न में से किस चार्टर या राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों से इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की शुरुआत की गई थी?
तो ये था आपका 1726 का चार्टर, इसी के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा। लेक्स लॉकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? 2019 में लेक्स लॉकी रिपोर्ट ये 1840 में पहली विधि आयोग द्वारा पेश की। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MCC तलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ। तब से 21 से अधिक विधि योजना गठित हो चुके हैं और प्रत्येक वर्ष इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो ये पहला विधि आयोग ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है चोल्ट्री कोर्ट मामले से संबंधित था। चोल्ट्री कोर्ट मामलों से संबंधित था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास यानी कि चेन्नई में भारतीयों को न्याय प्रदान करने वाला एक संस्थान था। ये कोर्ट भारतीयों को ब्रिटिश कानून के कड़े नियमों से कुछ राहत देता था। इसमें स्थानीय छोटे मोटे वादों से, मतलब छोटे मोटे जो वाद विवाद हो जाते थे उनसे थे स्थानीय। निम्नांकित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी। इसके तहत कलकत्ता में हुई थी और 1774 में हुई थी, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर और इनके अलावा और थे। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना 1834 जैसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक गैर वैधानिक निकाय है भारत में। लॉर्ड मैकाले ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? बताइएगा, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नेतृत्व भी किया था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने करा था, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास बॉम्बे में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? सो ये हुआ था 1797, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? तो यहाँ पर आप लोगों का आता है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो व्यवस्था। कौन सी आती है? पोर्टफोलियो व्यवस्था। केंद्र में द्वैध शासन नहीं, ये 35 के थ्रू लगाया गया था। और द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला भी नहीं है 35 के तहत। तो यहाँ पर 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया था, 1935 में केंद्र में हुआ था, प्रांतों में हटा दिया। तो ये ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वो कौन था? 1774 में आत्महत्या कर ली। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाता है? डी यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 38, भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? सर थॉमस। कौन था? सर थॉमस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था? तो ये आपका 1857 के विद्रोह के बाद ही एक बड़ा विद्रोह जब हुआ था और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसे बोला जाता है। उसी के बाद उसके नेक्स्ट ईयर 1858 में अपने हाथ में ले लिया था। किस चार्टर द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर 1774 में आपका मतलब ये जो चार्टर आया था 73, उसके थ्रू 74 में जो है ये किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता, बंदरास और बॉम्बे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुई और इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। सभी प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था।
देखिएगा यहाँ पर ना 1726 कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो 1726 आना चाहिए, क्योंकि 26 के चार्टर के थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय 1773 के एक्ट के तहत 1774 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा था। इसने कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगह ली थी और 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी नगरों में न्याय प्रशासन के लिए सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी या स्थापित की गई थी? सो ये 1726 के द्वारा ही की गई थी, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी के तहत जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी जो है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1772 की न्यायिक सुधार योजना के सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज नियुक्त होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे मुफ्ती की अदालत कहते थे। क्या कहते थे? मुफ्ती की अदालत कहते थे। निम्नलिखित में से किसने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित एवं सृजित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने ही की थी। निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। किंग जॉर्ज सेकेंड ने 1753 के चार्टर को जारी किया था। सेकेंड है, कंपनी ने पुराने चार्टर की कमियों को 1753 के चार्टर के द्वारा समाप्त किया। सो यहाँ पर 1753 का चार्टर तो बिल्कुल जारी किया था इसने, और ये चार्टर एक शाही फरमान था जिसके माध्यम से ब्रिटिश राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया था। सो ये वाला आपका सही नहीं है, ये वाला आपका सही है, यानी कि केवल एक सही है। 1726 के चार्टर के अधीन प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। कॉरपोरेशंस की। 1726 का जो चार्टर था, इसमें मद्रास, बम्बई और कोलकाता के प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक नगर निगम की स्टैब्लिश किया गया था। प्रत्येक नगर निगम में एक मेयर और 9 एल्डर मैन होते थे। सो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की योजना का आधार क्या था? 1787 की योजना का आधार तो ये था राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना, जो कलेक्टर कहलाता था। कलेक्टर को जिले का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीयों को किसके चार्टर द्वारा प्रिवी काउंसिल अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया? सो प्रिवी काउंसिल अपील करने का अधिकार, और इसी चार्टर के तहत बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में 3 मेयर कोर्ट बनाए थे। इसके बाद इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल को दूसरी अपील करने का प्रावधान भी मिला था। तो ये 1726 का चार्टर एक्ट था। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? भारत का पहला अंग्रेजी अखबार जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में को कलकत्ता से प्रकाशित किया था। ये अखबार ब्रिटिश शासन में मौजूद भ्रष्टाचार, अन्याय और कुशासन के खिलाफ खुलकर लिखा करता था। द बंगाल गजट। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया था? तो ये लागू करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंग्रेजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड मैकाले को जाता है, लॉर्ड मैकाले। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 23 जून 1757। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और यहीं से कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य का उदय होता है इसी बैटल के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। असत्य है, ये हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर था, तो ये गलत है, बी वाला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक मैक्स मुलर था।
विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर ये सी वाला भी गलत है। कोलकाता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था, बिल्कुल बना था। तो यहाँ पर आप लोगों का बी और सी जो है वो दो गलत है, तो यहाँ पर बी एंड सी बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया था? सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया था लॉर्ड वेलेजली। कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 54, निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल थे? सर्वोदय योजना एक ऐसी योजना था जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में समाजवाद और स्वराज को स्थापित करना। इस योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने इसमें महत्वपूर्ण जो है वो योगदान दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों पर आधारित है ये सर्वोदय योजना। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ब्रह्म समाज को गठित किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई गई थी? उड़ीसा, बालासोर, हरिहरपुर में इन्होंने बनाई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। लड़की और लड़के की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः शारदा एक्ट के द्वारा कितनी निर्धारित की गई थी? 1929 में अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा को बाल विवाह पर सुझाव देने के लिए उन्होंने जो सुझाव नियुक्त किया गया था, उन्होंने जो सुझाव दिया था वही शारदा अधिनियम कहला रहा है। शारदा अधिनियम के अकॉर्डिंग लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वो थी आपकी 14 वर्ष। 14 और 18। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ, आपको पता है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में 1839 में लावारिश फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो लावारिश फंड 1839 में कैप्टन हडल्स्टन, किसने करा था? ये कैप्टन हडल्स्टन ने खोला। उत्तराखंड विकास के लिए इसने कार्य किया। और 1843 में गडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री कैप्टन हडल्सन के द्वारा स्टैब्लिश हुई, जो गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? 1882 में भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड रिपन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर सेकंड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर सेकंड के द्वारा।
और पेंशन के संदर्भ में बातचीत करने के लिए इनको ब्रिटेन भी भेजा गया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सती प्रथा को डैश वर्ष में समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा को डैश वर्ष में राजा राममोहन राय के प्रयास से, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया था और 1829 में जो है इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस, जिनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, दक्षिणेश्वर के संत के रूप में लोकप्रिय हुए। इन्हें स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में जाना जाता है। सो यहाँ पर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो इनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। सो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनका संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका सिंबल प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोह आरंभ हो जाता है, जब इनको फांसी दे दी जाती। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जैसे जानते हैं 1905 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन के निकासी यानी कि आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। सो ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने कोलकाता में प्रकाशित किया। ऑप्शन सी बंगाल गजट, द बंगाल गजट। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1881 में आपका पारित होता है लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन ए। सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तराखंड जीके में कराया है। उत्तराखंड है ना। सो ए थे आपके कालू मेहरा जी। कौन है? कालू मेहरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? 1881 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित होता है। 81 में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री अधिनियम भी पारित किया था। सो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अखिल भारतीय को महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1927 में की गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1894 में 1894 में भारतीय नटाल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी ने ही इसकी शुरुआत करी थी, है ना। और इस संगठन का उन्हें सचिव और हाजी अदम झावेरी को अध्यक्ष बनाया गया। और 1960 के दशक में संगठन डीएक्टिव हुआ था, यानी कि निष्क्रिय हो गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। क्या है? आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जवाहर मल का नाम प्रसिद्ध है या संबंधित है? भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है किससे? शियान साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कूका आंदोलन से रिलेटेड है।
सिखों के नाम घाटी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते थे। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1860 से 70 में हुई थी। 1860 से 70 के बीच में, ऑप्शन बी कूका विद्रोह। पर ये आपकी प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय 1947 में रानीखेत से शुरू हुआ। इसका प्रकाशन साप्ताहिक समाचार पत्र था। ऑप्शन ए जयदत्त वेला को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह डैश से प्रारंभ हुआ था? तो इसकी शुरुआत मेरठ से होती है। एक सिपाही विद्रोह था। कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। उसके अलावा बहुत सारे और भी रीज़न रहे हैं। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार के लिए एक एक्ट था। विवाह सुधार की दिशा में पहला प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में आरंभ हुआ। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा और 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? वर्तमान का म्यांमार 1937 में जो है बना था इस एक्ट के तहत। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1937 में ये अलग हो जाता है और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ। इसी के तहत राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति कर केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है 35 के तहत ही। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी इसी के तहत। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत यही है, यही अधिनियम। और इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय भी गठित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, जिसमें हमारे यहाँ से पंडित हरगोविंद पंत, इन्होंने क्या करा था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों के उच्चतम जो है सीमा निर्धारण, लगान की कमी, ये सारे के सारे रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति, धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ये कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन डी। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन था? तो 1793 में स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अकॉर्डिंग जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जमींदार, ऑप्शन बी। कार्नवालिस ने इजारादारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया? केसरी समाचार पत्र अखबार किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लेकिन ये मराठी में था, ठीक है ना, मराठी में था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आप सभी जानते हैं 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ और गुजरात में इसका नेतृत्व इन्होंने किया था और इसीलिए जो है इनको उपाधि दी थी। महिलाओं की तरफ से पटेल को गांधी जी ने दी, लेकिन महिलाओं की तरफ से दी थी, है ना, सफल होने के बाद। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? किसने दी थी? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, लेकिन किन की तरफ से दिया गया था? महिलाओं की तरफ से। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना? हाउस ऑफ कॉमन का पहला सदस्य भारत में कौन बना था? भारत का इंग्लैंड में इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य, इंपॉर्टेंट, मोस्ट में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था दादा भाई नेहरू जी थे। ऑप्शन सी। इस हाउस में पहले भारतीय।
1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? देखो 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैलने की वजह से मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। 1918 में उन्होंने इस बोनस को वापस लेने का फैसला किया, जिससे मजदूर आंदोलित हो जाते हैं और 1918 में आपकी हड़ताल हो जाती है गांधी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी हो जाता आंसर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय पूछा है, अगर पूछता कांग्रेस की प्रथम महिला तो फिर आपका एनी बेसेंट आता, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा है श्रीमती सरोजनी नायडू। नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और वैसे ओवरऑल अगर देखें तो पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय सरोजनी नायडू, और वैसे ये दूसरे नंबर की हैं, लेकिन भारतीयों में प्रथम नंबर है। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? इन पर नंद कुमार केस में लगा था। किसमें? नंद कुमार केस में। नंद कुमार एक भारतीय व्यापारी जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जबकि हेस्टिंग्स ने नंद कुमार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और गिरफ्तार कर लिया। नंद कुमार को दोषी ठहराकर फांसी भी दे दी गई। इसमें न्यायपालिका की भूमिका संदिग्ध रही थी, इसीलिए इनको कहा जाता है। सूची एक को मतलब यहाँ पे कथन है, कथन को एक और कथन दो, कौन सा सही है? दोनों सही है या कौन कौन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था, बताइएगा जी नहीं। ये 1878 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा मतलब ये एक्ट पारित हुआ, जिसका उद्देश्य मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करना, इनकी प्रतिबंध लगाना था, फ्रीडम देना नहीं था। बिना अनुमति हथियार ले जाने पर रोक भी लगा दी गई थी भारतीयों को। मतलब इसने लॉर्ड लिट्टन, ये तो था, चलो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सिर्फ ए सही होगा। लेकिन इसी लॉर्ड लिट्टन ने ही ना एक सशस्त्र अधिनियम 1878 पारित करा, जिसमें भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई। तो दोनों ही इसी के टाइम पे हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? ये प्रतिपादित हुए थे 10 सिद्धांत 1877 में लाहौर में, जिन्हें पहली बार अप्रैल 1875 में बॉम्बे में प्रतिपादित किया। और ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हुई। ऑप्शन बी, यहाँ पर ये क्या हुए थे? पहली बार इस्टेब्लिश हुए थे। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक आपसे पूछा गया। 1875 में अलीगढ़ में हुई। इस कॉलेज का उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ये थे बेंजामिन डिज़रायली। कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 1878 में अकाल आयोग की स्थापना हुई, इसी की अध्यक्षता में सर रिचर्ड स्ट्रेची की। भारत ने अकाल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? भारत ने 1896-97 एक और बड़ा अकाल देखा था। इस आयोग मतलब ये जो अकाल आयोग बना था, इसका उद्देश्य था भारत में बार बार होने वाले अकाल से निपटने के लिए एक व्यवस्थित योजना को क्या करना? तैयार करना। प्रथम विधि आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित हुआ? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होता है 1834 में, स्वतंत्रता से पहले, है ना। भारत में विधि व्यवस्था को एकीकृत करना और ब्रिटिश कानूनों को भारतीय परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए ये गठित हुआ था।
नेक्स्ट है क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने जो है किस छावनी में विद्रोह किया था? इन्होंने बैरकपुर छावनी में किया था, जो कलकत्ता में है आपके वेस्ट बंगाल में। जो चर्बी और गाय से बने आपके कारतूस थे उनका यूज़ करने से मना कर दिया था, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी है। वंदे मातरम को उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना एक सामाजिक सुधार संगठन, ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर इसकी स्थापना करी। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पहली बार किसने किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिकिंस ने किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चार्ल्स विलिकिंस एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर और ओरिएंटलिस्ट और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये श्री महंत इंद्रेश चरण, और इस मिशन की स्थापना 1952 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 10 मई को। ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय मैंने बताया था। ब्रह्म समाज 1828 कोलकाता में गठित एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया था, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। ये हैं आपके दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना के खिलाफ श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई। लॉर्ड वेलेजली जो था वो था इस समय नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसको जानते हैं? राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 1867 में गठित आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र प्रकाशित भी किया था। और दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को वीरे सलिंगम पुंतुलु ने प्रोत्साहित किया था। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 1875 में स्थापना हुई और ऑप्शन हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का पूर्व का नाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नरेंद्रनाथ दत्त। कौन था? नरेंद्रनाथ दत्त। राममोहन राय को जाना जाता है किस रूप में? इन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और संवाद कौमुदी शुरू किया था इन्होंने, बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र। आधुनिक भारत के पिता। वर्ष 1757 किससे संबंधित है? जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला को हराया था उसने। प्लासी का युद्ध 1757। बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान शिव को समर्पित है, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक 1875 में लिखा और ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के
जो अधीन है वो पारित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ किया था, संगठित किया था। सो 1861 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। 1928 में गठित ब्रह्म समाज। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसमें जो थे नाना साहब, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे ये। और तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड, ऑप्शन ए होगा ना, नाना साहेब। बोल भी रही हूँ, नाना साहेब है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो बनाई गई थी वो थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने करी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। गरम और नरम दल दोनों के बीच में समझौता हुआ था, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो उस सत्र के अध्यक्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय जो थे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी थी? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना 1930 में करी थी। डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह कहा जाता है, 12 मार्च 1930 से निकले 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ा, और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प चुनना है। बंगाल विभाजन 1905, सूरत स्प्लिट 1907 हुआ, जलियांवाला बाग 1919 में था, और खिलाफत मूवमेंट 1920 में था। सो ऑप्शन ए क्या है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ करी थी? 12 मार्च 1930 पैदल मार्च शुरू किया, 6 अप्रैल 1930 वहाँ पहुँचकर, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर्वोदय, क्या था? सर्वोदय का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा और भारत की संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग, जिसे साइमन आयोग कहा जाता है, इसमें सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिश ही थे। अब भारत के लिए चीज़ें हो रही हैं तो इसमें एक भी भारतीय नहीं, तो इसका बहिष्कार हुआ। 1927 में ये गठित होता है और 1928 में ये भारत आता है। गठित बोला गया 1927। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन था, 1905, ऑप्शन सी। और 16 अगस्त 1905 से प्रभावी भी हो गया था। तो मतलब इनका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करना रहा है ब्रिटिशों का। गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से?
तो इन्होंने किस चीज़ के लिए करी थी? वैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की दांडी यात्रा नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था? गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। पहला सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे चुने गए थे, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही अनुक्रम। देखो भाई, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, खेड़ा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को एक शायद यूकेपीएससी वाले में कन्फ्यूज़न हुआ। सबसे पहले सी फॉर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चंपारण हुआ था अप्रैल 1917 में, अहमदाबाद हुआ था फरवरी मार्च में हुआ था 1918 में, खेड़ा होता है मार्च 1918 में, फिर होता है 1 अगस्त 1920 में आपका असहयोग। तो यहाँ पर आपका लास्ट में होना चाहिए असहयोग। अच्छा, कालक्रम लगाना है ना। हाँ, तो क्रम वही, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा फिर? सबसे पहले आएगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, ऑप्शन सी। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो यूकेपीएससी में डाउट था, आई होप से आप लोगों का यूकेपीएससी के पीवाईक्यू में वो क्लियर हो गया। अब इसी को याद रखना है, सी फॉर आपका चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर आपका खेड़ा मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा था? तो बताया था 12 मार्च 1930 और आपका 6 अप्रैल था। अगर 6 अप्रैल 1930 तो यहाँ पर ऑप्शन बी नियरेस्ट में जाएंगे हम, ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, फिर आपका क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? आगमन पूछा गया है। 3 फरवरी 1928, ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? 5 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंसक झड़प हो जाती है, जिसे चोरी चोरा नामक स्थान पर, चोरा है ना, तो इसी वजह से जो है इसे चोरी चोरा कांड भी कहा जाता है इस घटना को, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं। इसी वजह से वापस ले लिया जाता है, ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन रद्द होता है। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा करी थी और ये 1911, 12 दिसंबर 1911 घोषणा हुई थी, ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 28 दिसंबर 1885। A.O. ह्यूम पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में गठित स्थापित इंडियन एसोसिएशन 1886 में, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कमीशन में 5 सदस्य थे, तो ये 7 सदस्य थे। कमीशन में 7 सदस्य थे। लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था, गलत। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था। तो यहाँ पर आपका असत्य पहला और तीसरा क्या है? आपका असत्य है, ऑप्शन ए। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुई। कमीशन में 7 सदस्य थे, सभी ब्रिटिश सदस्य संसद के मनोनीत थे, किसी भी भारतीय को शामिल न किया गया, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा।
साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। 1928 में ये यहाँ पर पहुँचता है। जब इंडिया पहुँचता है तो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है। साइमन कमीशन का विरोध जिन्होंने किया था उसमें राजनीतिक दलों में भारतीय औद्योगिक वाणिज्य कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, इनने सभी ने बहिष्कार किया। और जिन्होंने समर्थन किया था इसका उसमें मुस्लिम लीग का एक गुट मोहम्मद सफ़ी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन करता था। इसके अलावा जस्टिस पार्टी मद्रास और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ये समर्थन करता रहे। नेक्स्ट है, किस दल ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिम लीग ने किया था। क्या किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक पहला दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी की कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी गए थे। ऑप्शन ए हो जाए। फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी की स्थापना की गई है। फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी जो कि भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है, 1927 में इसका स्थापना महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा हुई। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। उद्दंड मारदंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम समाचार पत्र था हिंदी का 30 मई 1826 कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित। जुगल किशोर इसके क्या हैं? ऑप्शन है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? एनी बेसेंट थी और इसकी स्थापना 1875 में मैडम H.P. ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने अमेरिका में की थी। इसका मुख्यालय जो है वो 1882 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है इसका वो 1882 में अडियार चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ, इसलिए एनी बेसेंट से रिलेटेड है, उन्होंने ही करा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एनी बेसेंट है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था। और इन्होंने जो है 1917 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में उसकी अध्यक्षता करी थी। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? किसने कहा था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? उस समय आचार्य JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ये गदर पार्टी का मुख्यालय भी है और युगांतर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। ऑप्शन डी है ना, ये गदर पार्टी का मुख्यालय भी था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? देखो, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, महात्मा गांधी 1924 एकमात्र बेलगाम सेशन था, मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928, लेकिन जो नहीं रहे वो बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 32। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कब किया था? राजा राममोहन राय के कहने पर उनके प्रयास से ही इनके द्वारा किया गया। 1829। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? 1904 में नासिक में गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, दोनों ही दामोदर ब्रदर्स ने। ऑप्शन बी VD सावरकर। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
कलकत्ता हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डरेजियो ने 1820 से 30 के दशक के प्रारंभ में बंगाल में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किए, जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने करी थी? आर्य महिला सभा की स्थापना 30 नवंबर 1882 पंडित रमाबाई ने करी। ऑप्शन सी, पुणे में। उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाना रहा है। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, जो भारत में पहली बार हुआ? तो यहाँ पर भारत में ओवरऑल जो था वो था बंगाल गजट, ऑप्शन डी होगा, है ना। लेकिन 1780 में हुआ, लेकिन हिंदी था उद्दंड मार्दन। कांग्रेस की मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया? दादा भाई नेरोजी ने ही इसको करा था। इसमें इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए थे। स्वराज का संकल्प, बंगाल विभाजन रद्द किए जाने का संकल्प, स्वदेशी संकल्प और बहिष्कार का संकल्प, यानी कि 1906। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कोलकाता सेशन। गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। कौन? घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1942 में कांग्रेस की बम्बई सेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और ये बम्बई में किया गया था, और इस समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, दीन बंधु मित्र से संबंधित किताब है। दीन बंधु ने नील दर्पण, नील विद्रोह पर आधारित है। 1858 से 59 में बंगाली भाषा में लिखा एक नाटक है नील दर्पण। राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? ये 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की, और इस जो ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। गदर पार्टी की स्थापना ये आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। ऑप्शन बी। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, बाबा ज्वाला सिंह और अदर प्रवासी भारतीयों के बीच एक क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार के लिए इसको शुरू किया। इसका प्रारंभिक नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे। पहली बैठक में कौन शामिल नहीं थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, बाकी सारे थे। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था? कौन है जिसे 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? स्वराज पार्टी जब ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, देन उसके बाद ये थोड़ा नाराज हुए थे और इन्होंने 1925 के अराउंड 1900 हाँ, यहाँ पे स्वराज पार्टी जो गठित हुई थी 1923 में गठित हुई थी ना, 1923 में गठित की गई थी CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा केवल एक, मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू। और श्रीनिवास अयंगर एवं NC केलकर स्वराज दल के अन्य नेता थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई थी? लखनऊ में की गई थी। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव NG रंगा थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसांगिक संगठन था। ऑप्शन बी 1936। किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? गांधी जी ने करो मरो दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी, कब हुई थी? विलियम्स जोन्स ने करी थी, विलियम्स जोन्स ने 1784 में। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने निम्न में से किसकी स्थापना करी थी? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, होम रूल की एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने, नौजवान की करी थी भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर के। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था किसने? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन डी। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी 1913 में गठित, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? इसे कहा था किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। लेडी विद द लैम्प एक ब्रिटिश नर्स, लेखिका और सांख्यिकीविद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, होम रूल लीग को प्रारंभ किया था। होम रूल लीग को प्रारंभ किया गया था अप्रैल 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। कब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से ही होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच संबंधित है। वुड का जो डिस्पैच है, वुड डिस्पैच 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित नीति पत्र था। क्या था? शिक्षा से संबंधित था। इसमें प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में, हाई स्कूल को आंग्ल देशी भाषा में और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाने की अनुशंसा थी। वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। द्वैध शासन प्रणाली ब्रिटेन द्वारा भारत में किस कानून के तहत लागू की गई थी? ये प्रांतों में द्वैध शासन था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, और प्रांतों से फिर हटाया था 1935 में और केंद्र में लागू किया था 1935 के थ्रू। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। और वैसे ये मूलतः ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे जो प्रसिद्धि मिली थी वो भगत सिंह ने करी थी। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी, जो साबरमती के नदी के किनारे पर स्थानांतरित किए जाने के कारण साबरमती आश्रम के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी किस धार्मिक दर्शन से प्रेरित है? ये हिंदू और बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी। किससे है? 1882 में गठित, अड़ियार मद्रास में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, यंग इंडिया। ऑप्शन डी। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी से किसने नवाजा था, या उनको ये पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो ये आपकी है किसकी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसकी? अंबेडकर की। जो द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, द बी आर अम्बेडकर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमर शहीद केशरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? अमर शहीद केशरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उत्तराखंड से, और ऑप्शन ए 3 मई 1945। एपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? एपिको आंदोलन 1983 में एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन की तर्ज पे ही कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट पांडुरंग हेगड़े के द्वारा या उनके नेतृत्व में युवा और महिलाओं ने किया था जंगल के वृक्षों का संरक्षण करने। कर्नाटका आपका आंसर होगा। निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया? तो इसके खिलाफ ये काला कानून था, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक किया था बिना अपील बिना दलील के, है ना, जेल में डाल दिया जाता था। और जब ये रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, जनसेवी राजनेता, इन्हीं के द्वारा इसका विरोध किया गया। निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया? उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी न कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। कुपलैंड। तो ये किसके लिए कहा है कुपलैंड ने? असहयोग आंदोलन में। किसके लिए कहा था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी, MN जोशी ने करी थी। ऑप्शन ए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने गांधी जी की तरह अहिंसा पर जोर दिया। इन्हें वाचा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खुदाई खिदमतगार प्रतिरोध आंदोलन के संस्थापक थे और 1987 में इनको भारत रत्न भी मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र के आरोप में इन्हें फांसी दी। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931। ऑप्शन सी। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल कहा था? आंदोलन के तरीके को पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा था। ऑप्शन बी। लिनलिथगो ने। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये वन मैन बाउंड्री फोर्स इसने कहा, और विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर इनको कहा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सेशन में पारित हुआ था? लाहौर में सेशन हुआ था 1929, इसी में पूर्ण स्वराज। इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी हुई थी, और इस सेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? देखिएगा, वेलेजली ने 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसने सहायक संधि की जो पद्धति थी उसको प्रारंभ किया। स्वीकार करने में हैदराबाद 1798 में उसने स्वीकार किया, फिर 1799 में मैसूर ने किया, 1799 में तंजौर ने किया, अवध ने 1801 में जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सब थे। बंगाल नहीं था इसमें। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? 1909 में इन्होंने, जब ये दक्षिण अफ्रीका में ही थे वहीं पे लिखी थी। इसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा था, गुजराती में। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? गांधी जी। सही क्रम, सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन 1928 यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये 1931 में, मार्च 1930, और सामुदायिक अवार्ड अगस्त 1932 में हुआ। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो बताया ही है आपका, मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता, रुको दोबारा बताते हैं। सामुदायिक अवार्ड अगस्त 1932, साइमन कमीशन 1928 में आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, और आपका गांधी इरविन समझौता प्रथम 1930 था ना, 1930।
और ये आपका 1931। सो सही क्रम में लगाना है, तो अब लगाओ। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? 1931 वाला, गांधी इरविन समझौता 1931 पहला हुआ था, तो 1930 थर्ड वाला कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। देश बंधु के नाम से जाना जाता है किसको? देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। स्वराज पार्टी इन्होंने गठित करी थी चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में। बंदी जीवन पुस्तक लेखक कौन है? बंदी जीवन क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। काकोरी कांड में अभियुक्त और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक रहे। सही युग में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। गांधी जी भारत वापस आए 1915। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध हैं? ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और लेखक कौन है? गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए। दादाभाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? धन के बहिर्गमन सिद्धांत, आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत, और इन्होंने ही राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका भी निकाली थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो ये करा था वी चिरोल ने करा था, वेलेंटाइन चिरोल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक केसरी उपाधि किसे दी गई थी? कर्नाटक केसरी ये नमक सत्याग्रह के दौरान मैसूर में एक्टिव थे। देश पांडे को देश की प्रथम खादी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का कारण खादी भागीरथ कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे गंगाधर राव देश पांडे, ऑप्शन आपका सी। स्ट्रेची कमीशन डैश से संबंधित है, पहले भी बताया। 1878 में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड लिट्टन के द्वारा इसे जो रिचर्ड स्ट्रेची थे उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। अकाल संहिता बनाने की सिफारिश करी थी इस आयोग ने। अकाल। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा है? सत्य के साथ मेरे मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती में लिखी है, ऑप्शन बी होगा। इसका अनुवाद गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने हिंदी में किया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन यहाँ पर सी। इन्हीं के सुझाव पर गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्टैब्लिश करी। मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? 1909 का था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो। गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? इन्होंने 1893 से 14 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहाँ नटाल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश करी थी 1894 में। सो दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? होम रूल आंदोलन 1916 महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर में जो है एनी बेसेंट ने 1916 में ही गठित करी थी। एस सुब्रमण्यम दक्षिण में होम रूल लीग से जुड़े हैं। चित्तरंजन दास होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे, वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने, ऑप्शन ए हो जाए। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन जिसकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? ये हो जाएंगे जतिन दास, ऑप्शन सी। कौन हो जाएंगे? जतिन दास। दक्षिण अफ्रीका में निवास के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिक और मासिक, तो ये थी इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन, और जिसके संपादक थे प्रथम मनसुख लाल नजर। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सर्वोदय 1948 में महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था, ऑप्शन सी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? कांग्रेस में वरिष्ठ थे इसलिए इन्हें बोला जाता है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे
ऑप्शन यहाँ पर ए दादा भाई नेहरू जी। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नामकरण किसने किया था, यानी कि 1944 में 1944 में सिंगापुर रेडियो से भारत के नाम प्रचारित अपने संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन ए। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसी को जानते हैं, और मुंबई में गांधी जी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे जो ये थे जनमानस लोग थे वो इकट्ठा हुए थे, और इसी में 13 अप्रैल 1919 को इंसिडेंट होता है वहाँ पर, जब जनरल डायर जनता पर गोलियां चलवा देता है, और इसी के उसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि का त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन कौन सा था। स्वदेशी आंदोलन रहा इनमें से 1905 में, खिलाफत हुआ था 1919 में, असहयोग हुआ था 1920 में, और भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। आई थिंक खिलाफत मैंने आपको पहले भी कराया ना, वहाँ पे ऑप्शन 1920 था। खिलाफत 1920 में असहयोग के साथ मर्ज कर दिया गया था, 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। सो गांधी इरविन समझौते पर जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन था, 5 मार्च 1931 को 11 सूत्रों जो मांग थे उस पर समझौते हुए। ऑप्शन आपका ए, जिसके तहत नमक कानून हटाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बनी थी। गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना कौन सी है। अगर इनमें से देखते हैं उनकी राजनीतिक जीवन से जो जुड़ी घटना है वो सारे के सारे वैसे चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918, फिर खेड़ा 1918 मार्च में, फिर असहयोग 1920-21, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो, अनगिनत है, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी रहा है। ऑप्शन डी 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना की गई थी कब से आपको बता रही हूँ। ये आप लोगों की कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी, क्योंकि जब 1922 में असहयोग वापस ले लिया उससे नाराज हो गए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तभी जो है इन्होंने स्वराज पार्टी गठित कर ली थी 1923 में। ऑप्शन बी। CR दास इसके अध्यक्ष थे और सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1917 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो 3 कठिया पद्धति एवं नील की कृषि से पीड़ित किसानों की समस्याओं से परिचित कराने के लिए लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने इन्हें चंपारण के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत रहा है। 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 52। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किसने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो अप्रैल में पुणे के बेलगाम में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने करी। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने करी थी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल ये वाला भी सही है। तो आइएगा यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ क्या हैं आपके सही हैं। 1 अगस्त 1920 को ही उनका मतलब ये उस दिन हो गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हुई। 1919 के द्वारा लगाई गई थी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, और 1935 के द्वारा हटाया गया था और केंद्र में लगाया गया था। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित में से बांटी गई थी। तो ये आपका 3 सूचियों में बांटी गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ पर बनाई गई थी।
तो ये आप लोगों का बलिया में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? प्रिवी पर्स पूर्व राजा, प्रिवी पर्स मतलब पूर्व राजा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डैश वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया था? सो ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्ष यहाँ शासन किया। पेशावर कांड दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान में पेशावर, जहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना किया था निहत्थे लोगों पे, और अंग्रेज़ों की फायरिंग में फिर जो है चलाने से मना किया। हालांकि अंग्रेज़ों की फायरिंग में कई सत्याग्रही मारे भी गए थे और चंद्र सिंह को 11 वर्ष की सज़ा सुनाई। इसी को पेशावर कांड कहते हैं। 23 अप्रैल। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को इसे स्वीकृत किया गया था, है ना? 4 जुलाई 1947 स्वीकृत हुआ, मतलब इसे प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावित, और 18 जुलाई 1947 में इसे वो किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 10, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मैंने कराया था? 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी। मुखर्जी आयोग संबंधित है, मुखर्जी आयोग 2006 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 1919 में गठित। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साल्ट हत्याकांड संबंधित है। सल्ट 5 सितंबर 1942 अल्मोड़ा के खुमाड़ क्षेत्र में घटित हुआ था, जहां आंदोलनकारियों पर अंग्रेज अधिकारी जॉनसन ने गोली चलवाई, जिसमें रविमानंद, उनके भाई गंगाराम सहित 4 लोग शहीद हुए। भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान की मांग की थी, 1940 में की थी, 1940 में की थी। और पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने विकसित किया था। और इस ये प्रस्ताव रखा था वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया, फजलुल हक ने से पेश किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा करी थी? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 25 1947 को घोषणा करी, और जून 1948 के पहले भारतीयों को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा। 30 जून 1948। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की, किसकी थी? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। भारत और डैश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 किसको मनाते हैं? 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया को जापान से स्वतंत्रता मिली थी, तो दक्षिण कोरिया। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया था? 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया। पिंगली वेंकैया ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? और इसके लिए अनुच्छेद 40 में आपका है भी ग्राम पंचायतों से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन डी। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? हाँ, उस समय अगर बात करते हैं, ऑप्शन बी, जॉर्ज सस्टम हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली था, और भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में। इसका प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। तैयार पूछा है, 20 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था कब?
दिसंबर 1961 में जो है इसे मुक्त कराया गया था, है ना। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सिक्किम का विलय भारत में कब किया गया था? सिक्किम का विलय भारत में कब किया गया था? 36वें संविधान संशोधन विधेयक को 26 अप्रैल 1975 को राज्यसभा से पारित किया और 16 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा हस्ताक्षर हुए और 22वें राज्य के रूप में से बनाया गया था भारत का। ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रैल 1975। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किस चीज़ का? 3 जून 1947 माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण, भारत विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत के विभाजन, स्वायत्तता, संप्रभुता से संबंधित सिद्धांतों को शामिल किया। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देश के विभाजन, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, किसने कहा था? तो ये कहा है किसने? दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन सी। भारत में राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगीज के विरुद्ध। 1961 में गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली इनको सरकार को सौंपा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभाजन समिति परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब करी? 1971, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को। किसे किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को किया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट का पद इन्हें प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। सो इनके द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। ग्रामदान आंदोलन की भी इन्होंने शुरुआत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया है ना, यह नाम किसने दिया था? 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा और 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इनके बीच में जो शिमला समझौता हुआ जुलाई 1972। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर देवीकृत समाज है? ईश्वर देवीकृत समाज है, तो ये सुझाव था एमाइल डुर्खीम का। वर्ल्ड हिस्ट्री पे चल रहे हैं अब। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? वियना कांग्रेस का समन्वयक, ये वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया के वियना में मुख्य रूप से 4 महाशक्ति ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और प्रशा द्वारा यूरोप में शक्ति संतुलन और रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए 1814 से 1815 तक आयोजित की गई एक बैठक। सो यहाँ पर हो जाएगा मेटरनिक। कौन है? मेटरनिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये जो मेटरनिक है इसका समन्वयक ऑस्ट्रिया का चांसलर वॉन मेटरनिक था और इस संधि के द्वारा नेपोलियन के जीते हुए साम्राज्य को यूरोपीय शक्तियों द्वारा छीन लिया गया और 1792 ईस्वी के पूर्व की सीमा को ही फ्रांस की सीमा स्वीकार किया गया। आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये मैकियावेली को कहा जाता है। यह इटली के प्रसिद्ध राजनेता, दार्शनिक, विचारक। इनकी पुस्तक द प्रिंस है
जो राजनीतिक सिद्धांतों पर केंद्रित रही। फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने करी थी? हेनरी चतुर्थ ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेपोलियन एंड पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? कॉनकोर्डेट के नाम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 को नेपोलियन और मित्र राष्ट्र प्रशा ब्रिटेन इनके बीच में हुआ। नेपोलियन हार जाता है, उसे सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 5 मई 1821 को डेथ हो जाती है, ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अन्य धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया ये शामिल थे। सो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। उसके बाद में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 1914 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोल्फ हिटलर के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? एडोल्फ हिटलर के द्वारा किस पार्टी को गठित किया गया था? तो ये किया गया था नाजी पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या किया गया था? नाजी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 10th का सी, इरेमस ने लिखी है, इरेस्मस ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल वियना है। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से प्रारंभ हुआ? वाइजेंटाइस साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने पर 1953 में यूरोप में ज्ञानोदय हुआ, पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ, यानी कि आपका इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था, ऑप्शन आपका ए। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? सो उस समय इंग्लैंड का शासक हुआ करता था बी जेम्स सेकेंड। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है कहाँ से? प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना के बाद सर्वप्रथम जर्मनी में हुई थी, तो जर्मनी, ऑप्शन डी। रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई उसके जनक कौन थे? लेनिन, ऑप्शन आपका 1917 में क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट, इंग्लैंड को किसने दुकानदारों का देश कहा है? इंग्लैंड को किसने दुकानदारों का देश कहा है? फ्रांस के सम्राट नेपोलियन, ऑप्शन सी। बनियों का देश भी गया, ठीक है, बनियों का देश या आपका दुकानदारों का। हिटलर का पूरा नाम क्या है? हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर, क्या है? जर्मनी का शासक था एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब इसके बाद पॉलिटी शुरू करूँगी, कोशिश करूँगी कि पॉलिटी को भी एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए, वैसे काफ़ी बड़ी है। ज्योग्राफी को करेंगे, तो बताइएगा पॉलिटी शुरू करना है, ज्योग्राफी पहले कराना है, दोनों में से जो भी करना है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो बताइएगा प्लीज़, कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं। मुझे जब भी टाइम लगेगा आपके डाउट को लेने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।